भारत में जिस हिसाब से जनसंख्या बढ़ रही है उस हिसाब से संसाधन नहीं है। भारत में लगभग 1 करोड़ लोगों पर एक एयरपोर्ट है, 2 लाख लोगों पर एक रेलवे स्टेशन है, 1 लाख लोगों पर 900 सीटों की सिर्फ एक यात्री ट्रेन है, 10,000 लोगों पर 70 सीटों की सिर्फ एक सरकारी बस है। देखिए, और 5300 लोगों पर एक एटीएम है हमारे देश में। प्रत्येक औसतन 1 करोड़ लोगों पर हमारे देश में एक हिल स्टेशन है, 4 करोड़ लोगों पर सुप्रीम कोर्ट का एक जज है और 18 लाख लोगों पर हाई कोर्ट का एक जज है। इसी तरह भारत में औसतन 26 लाख लोगों पर लोकसभा का एक सांसद है, जबकि ब्रिटेन में 1 लाख लोगों पर एक सांसद है। और जो ब्रिटेन क्षेत्रफल के मामले में भारत के उत्तर प्रदेश के बराबर है, उस ब्रिटेन में हाउस ऑफ कॉमन्स के कुल 650 सांसद हैं, लेकिन उतने ही क्षेत्रफल वाले उत्तर प्रदेश में लोकसभा के सिर्फ 80 सांसद हैं। एक अनुमान के मुताबिक हमारे देश में 35,000 लोगों पर एक शमशान घाट या कब्रिस्तान है, 35,000 लोगों पर एक। यही स्थिति नौकरियों की है। भारत की कुल आबादी 142 करोड़ है, जिनमें 91 करोड़ लोग वर्किंग एज पॉपुलेशन में आते हैं, लेकिन इनमें रोजगार 58 करोड़ लोगों के पास ही है। और इससे आप समझ सकते हैं कि भारत में बढ़ती जनसंख्या का विषय कितना गंभीर है। भारत दुनिया की सबसे ज्यादा आबादी वाला देश तो बन गया, लेकिन भारत के पास उतने संसाधन है ही नहीं। और यही वजह है कि आज हमारे देश में हर जगह आपको लंबी लाइन दिखाई देगी, और ये लाइन आपके जन्म से शुरू हो जाती है, क्योंकि सरकारी अस्पताल में डिलीवरी के लिए पहले आपको तारीख लेनी पड़ती है, यानी पैदा होने के लिए भी लाइन में लगना पड़ता है। इस तारीख के लिए कई दिनों तक आपको लाइन में लगना पड़ता है। जन्म के बाद स्कूल में दाखिले के लिए लाइन लगती है, इसके बाद कॉलेज में दाखिले की लाइन होती है, फिर नौकरी की लाइन लगती है, और इसके अलावा राशन कार्ड की लाइन लगती है, आधार कार्ड की लाइन लगती है, ड्राइविंग लाइसेंस के लिए लाइन में लगना पड़ता है, रेलवे की टिकट के लिए लाइन में लगना पड़ता है। यानी हमारे देश में जो भी लोग हैं 142 करोड़ लोग, उनके जीवन में लाइन ही लाइन है, और उन्हें बार बार यही कहा जाता है, आप कतार में हैं, कृपया प्रतीक्षा कीजिए। और जब व्यक्ति की मृत्यु होती है तो अंतिम संस्कार के लिए भी कई बार हमारे देश में लंबी लाइन लगी होती है।